आज का दिन सुबह मंगलमय हो। आप लोगों के साथ आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है। ठीक है, कर्म पे कर्म करो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप घंटू भगवान के मंदिर में बैठ करके और वो बजाते रहो, है ना, और मंत्र बोलेंगे तो भी अच्छा है, मंत्रों का तो असर होता है, लेकिन ऐसे बस ऐसे बैठे हुए और उसी पे अपना पूरा दिन बिता रहे हो और कह रहे हैं कि हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, रुपया पैसा आएगा, खाना आ जाएगा, सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कर्म करना पड़ता है। ये जो संसार है ना बेटे, जिसमें हम रह रहे हैं अभी, ये दुनिया जो है वो कर्म प्रधान है। कर्म करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, कर्म करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, इसलिए कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो कर्म को पूजा के समान माना गया। वर्क इज वर्शिप। वर्शिप मतलब होता है पूजा। जब हम काम करें ना, जैसे अभी तुम लोग किसका कौन सा काम करना है, तुम्हें पढ़ाई, मन लगा के पढ़ाई। ठीक है, वही आपकी क्या है, पूजा है। वही आपकी क्या है, पूजा है। हाँ, वहां सामने देखो, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, रहमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। अब अगर हम कभी कुछ बात बिगड़ जाती है, आपस में हमारी अनबन हो जाती है, खटपट हो जाती है, या कोई बात बिगड़ जाती है, उसको सुधारने का आप लाख प्रयास करो तो सुधरती नहीं। जैसे कहा ना, जुड़े तो फिर टूटे, फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, ऐसे भी बोला ना। हाँ, तो वही गांठ पड़ जाती है। तो वो बिगड़ा काम कभी भी सुधरता नहीं है। अगर सुधारने की कोशिश भी करें तो वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं गांठ रह ही जाती है। ठीक है, जैसे जैसे दूध खराब हो जाता है ना, और उसको मथने पे मक्खन नहीं बनता। एक बार बिगड़ गया ना, है ना, दूध से आपने दही बनाया, दही से दही खराब हो गया, है ना, अब उसको मथते जाओ, एक बार बिगड़ गया तो फिर उससे मक्खन नहीं प्राप्त हो सकता है। उदाहरण दिया उन्होंने। ठीक है, तो वैसे ही कोई बात अगर बिगड़ जाती है तो उसको लाख प्रयास करे कोई तो सुधरती नहीं। ठीक है, तो इसलिए बात को बिगाड़ना नहीं है, बात को अच्छे से रखना है, समझ कर, सफेद कर, और अच्छे से उसको क्या करना है, चलन में रखना है, बढ़िया से रखना, अपना व्यवहार अच्छा रखना है ना, किसी के साथ कोई बात बिगड़ न जाए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है बेटा, नैनीताल। ठीक है, जहाँ पे उत्तराखंड से संबंधित जो अधिकारी हैं, ठीक है, उनका प्रशिक्षण होता है। ठीक है, और जनप्रतिनिधियों का भी वहां पे प्रशिक्षण कराया जाता है। तो कहाँ पे बेटा, नैनीताल। ठीक है, नैनीताल हमारे प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है। ठीक है, तो वहां पर स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में हुई। कब हुई थी बेटा, 1971। ध्यान रखना है, उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ है, प्रशिक्षण अकादमी, प्रशासन के जितने भी अधिकारी है उनका ट्रेनिंग कहाँ होती है, हमारे उत्तराखंड लेवल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उत्तराखंड लेवल के। ठीक है, उनकी प्रशिक्षण कहाँ होता है, नैनीताल। ठीक है, अच्छा, और जो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी है, तो उसमें आईएएस, ठीक है, वो क्या है, आईएएस की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। कहाँ पे, मसूरी, यहाँ देहरादून के ऊपर। ठीक है, तो वो भी हमारे उत्तराखंड प्रदेश में है, जहाँ पे आईएएस ट्रेन किए जाते हैं, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है आईएएस की। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण अकादमी मसूरी। ठीक है, तो कभी आप लोग अगर अच्छा पढ़ लिख लेंगे और तैयारी करेंगे यूपीएससी की, और उसमें से अगर आपका आईएएस कैडर बन गया, आईएएस बन गया है ना, रैंकिंग के हिसाब से, तो फिर आपका प्रशिक्षण वहां भी होगा। कहाँ होगा, लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण अकादमी मसूरी में। ठीक है, हाँ, वो प्रशासनिक सेवाओं के लिए वहां पे ऑल इंडिया प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रशिक्षण अकादमी है मसूरी में। वो भी कहाँ है बेटा, उत्तराखंड में। ठीक है, और आज का उधर देखिए, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1945 1945 1945। देखिए आज का विचार क्या लिखा हुआ वहां पे, बिना शिक्षा के व्यक्ति बिना खिड़की वाले घर के समान है। देखो जी, और कितनी अच्छी बात है, शिक्षा पे हो रही सारी बातें किसमें हो रही सारी। ठीक है, तो शिक्षा ऐसा मत का मतलब, शिक्षा के बिना मनुष्य ऐसा होता है जैसे बिना खिड़की का मकान, कहीं से झांक ही नहीं सकते आप, बाहर दुनिया को देख ही नहीं सकते।
शिक्षिका का काम क्या होता है? दुनिया देखे, बाहर की दुनिया देखे। ऐसे शिक्षा को होती है हमारे जीवन में। शिक्षा से हमें पता लगता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे विचार पढ़ने को मिलते हैं। अगर आपको पढ़ना ही नहीं आएगा, समझना ही नहीं आएगा, तो आप पढ़ सकते बड़े अच्छे अच्छे विचार? नहीं पढ़ सकते। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े विचारक हुए और उनकी वाणी को पढ़ने के लिए आपको पढ़ाई जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, आपकी समझ विकसित होना जरूरी है। आपको समझ ही नहीं है, आप पढ़ के क्या करोगे? पढ़ा समझ ही नहीं आया, कहाँ से पता लगेगा? ठीक है, तो शिक्षा के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ आपको समझ भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तभी आज आप क्या कर सकते हैं? दुनिया के जो महान विचारक हुए हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं विचारक, उनकी बातों को समझ सकते हैं और उनकी बातों को अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। और वो कौन करता है ये काम? शिक्षा करता है, योर एजुकेशन। आपका जीवन अच्छा बनाने में एजुकेशन का, पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, जीवन तो तुम जी लेंगे, पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो पत्थर तोड़ेंगे कहीं पे, किसी की मजदूरी करेंगे, किसी का टॉयलेट साफ करेंगे, किसी का घर साफ करेंगे, तो जीवन तो वैसे भी यापन हो जाएगा। लेकिन क्या वो अच्छा जीवन है? पत्थर तोड़ना, लोगों के घर की सफाई करना, लोगों के कपड़े धोना, वो अच्छा जीवन है? वो अच्छा जीवन नहीं है। अच्छा जीवन ये है कि कोई देश के लिए बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हो जिससे देश की तरक्की हो, है ना? ठीक है ना? बिजनेस में क्या होता है? हर कोई अपना काम खुद करता है, चाहे टॉयलेट साफ करना हो, घर साफ करना हो, कपड़े धोने हो, या कुछ भी बाकी काम अपने जो निजी काम है खुद ही करते हैं। क्यों? वहां पे ऐसे है ही नहीं कोई। सारे क्या है? प्रोफेशनल्स है। सारे क्या है? अपने अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सारे ऑफिस में, सारे कंप्यूटर पर बैठे हुए, सारे लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। वहां ऐसे मजदूर मिलते ही नहीं है जो घर की सफाई कर ले, कपड़े धो ले, बर्तन मांज ले, है ना? वहां ऐसे है। सारे क्या है? वेल एजुकेटेड है। वेल एजुकेटेड है तो वो अच्छा काम करते हैं, उस लेवल का काम करते हैं। ठीक है ना? तो वहां ऐसे मजदूर दिहाड़ी वो नहीं मिलते वहां। ठीक है, तो लोग अपना काम, जैसे कपड़े धोने का काम खुद ही करते हैं, बर्तन साफ करने का काम खुद ही करते हैं। क्यों? मिल ही नहीं रहा बर्तन साफ करने वाले। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसे लोग हैं ही नहीं, कम पढ़े लिखे, अनपढ़ है ही नहीं। ठीक है ना? तो सारे क्या करते हैं? बहुत अच्छा काम करते हैं, बढ़िया बढ़िया काम करते हैं सारे लोग, और बाकी जो अपने निजी काम है वो खुद ही करने पड़ते हैं। भाई ऐसा बनना है, ठीक है? सुन लिया? शिक्षा ऐसी व्यवस्था है बेटा जिसमें बिना शिक्षा के व्यक्ति क्या हो जाता है? बिना खिड़की का मकान, जिससे आप दुनिया देख ही नहीं सकते। आज का वर्ड है लिव माने रहना, वस। ठीक है, वस धातु से बना हो। आज के जीके पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। कहाँ हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था अब लगभग सभी प्रदेशों में लागू हो गई है, सभी राज्यों में लागू हो गई है पंचायती राज व्यवस्था। तो सबसे पहले कौन सा राज्य था? राजस्थान। राजस्थान हमारे देश का एक राज्य है। ठीक है, 28 राज्यों में से एक राज्य है। आज का स्पेशल है, जयंती है मनमथनाथ गुप्ता जी की, और एक क्रांतिकारी और लेखक थे। आज 7 फरवरी 1908 को उनका जन्म हुआ था, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, नमन ऐसे क्रांतिकारी को। और आगे बढ़ते हैं। आज की प्रेरणा बनी है मीरा और सूरज बने हैं कृष्ण। That's all from this book.